ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इस त्रिवेणी संगम के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है। जो हमारे साधक जुड़े उनका हार्दिक स्वागत। कुछ समय में बहुत सारे साधक हमारे बाकी भी जुड़ेंगे देश प्रदेश से। हमारे कमलताई बड़ौदा से जुड़ी है, आनंदमल सेठिया जो एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर है, हमारे अशोक जी जैन सर भी ज्वाइन हो गए। और आज की अतिथि योग प्रशिक्षक हमारी माया जी ठाकुर जो बंगलोर से कर्नाटक, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मैडम बहुत अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग की अच्छी ट्रेनर है, फैकल्टी है, और हैप्पीनेस कोर्स जो है, वेलनेस टीचर, और श्री श्री संस्कार केंद्र जो है उसकी भी टीचर है फॉर चिल्ड्रेंस। तो हैप्पीनेस जो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, उसकी बहुत अच्छी फैकल्टी है। बहुत साल से उनको इसका एक्सपीरियंस है और बहुत जन सामान्य में वो अपना ज्ञान बांटी है। तो उसी के साथ में बहुत आश्चर्य की और अच्छी बात है कि उन्होंने एक सर्टिफाइड कोर्स योगा इंस्ट्रक्टर का आयुष मंत्रालय का जो रिकॉग्निशन है वो भी किया है। तो और आज वो हमें योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में और ध्यान के बारे में निश्चित रूप से कुछ प्रात्यक्षिक भी करके लेंगे और कुछ थ्योरेटिकल भाग भी बताएंगी। तो उनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। माया जी, यू आर वेलकम टू दिस सेशन एंड यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। आनंदमल सेठिया सर, आपसे कुछ बोलना है तो बिल्कुल बात रख सकते हैं, नहीं तो अंत में आपको बोल। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माया जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग पर तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। योग और ध्यान हमारे जीवन में कितना महत्व है इस बात को हम समझते हैं और आजकल पूरी दुनिया इस बात को समझने लगी है योग के महत्व को। और योग को घर घर तक पहुंचाने में आप और हम मिलकर एक जो अभियान हम चला रहे हैं, इस अभियान को और ज्यादा से ज्यादा तेज करना है। इसीलिए हम ये त्रिवेणी संगम तीनों संस्था मिलकर बुधवार और गुरुवार को जो जॉइंट इवेंट लेते हैं, इससे काफी लोगों तक हमारी बात पहुंचती है। सुबह सुबह हमारे इसमें ऑनलाइन लोग कम जुड़ते हैं, लेकिन बाद में हमारे वीडियो को काफी लोग देखते हैं और हमारे चैनल पे जब ये आ जाता है वीडियो, हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे आने के बाद काफी लोग इसे देखते हैं और हमारी बात जन जन तक पहुंचती है। इस प्रयास को हमें और आगे बढ़ाना है। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज का सेशन शुरू करने के लिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले राजू भैया और आपको और सभी जो यहाँ पर उपस्थित है सबको प्रणाम करती हूँ। और आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि ऐसी सेवा का मौका सभी को प्राप्त नहीं होता है ना। और आज का सेशन हम शुरू करेंगे, तो मैं सिर्फ बोलूंगी 5 मिनट, लेकिन हम प्रैक्टिकली ज्यादा करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि अभी भैया ने बताया है कि योग, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों चीज का हमारे जीवन में महत्व है। अगर हम सिर्फ योग करते हैं या सिर्फ प्राणायाम करते हैं या सिर्फ ध्यान करते हैं, तो ये इतना ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो इफेक्टिव होने के लिए तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। हाँ, और उसका जैसे हम खाना बनाते हैं तो सब्जी में नमक, मिर्च, हर चीज का एक प्रमाण होता है, उस प्रमाण में सब चीजें रही तभी वो सब्जी अच्छी लगती है ना। जैसे हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है, तो ये तीनों चीजों का मिश्रण करके तभी हम पूरी तरह से फिजिकली फिट रह सकते हैं। वो कैसे?
देखो, योगा करने से हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, हमारा शरीर मजबूत होता है। और प्राणायाम करने से हमारी जो श्वसन प्रणाली है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो मजबूत होती है। क्योंकि बगैर सांस के तो कुछ भी नहीं है। बगैर सांस के आस नहीं, कहते हैं ना, श्वास अगर सही है तो ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। और फिर रहा सवाल मेडिटेशन का, जिस प्रकार फॉर आवर डेंटल हाइजीन ब्रशिंग इज इम्पोर्टेंट, रोज ब्रश करते हैं ना हम डेंटल हाइजीन के लिए, उसी प्रकार मेंटल हाइजीन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हमने रोज खाना नहीं खाए तो चलेगा क्या पेट के लिए? नहीं, खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, शरीर की ऊपर से सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेन में जो दिन भर जो इसने बोला उसने बोला थॉट प्रोसेस आती है सभी की, उससे साफ कौन करेगा? सही बात। है ना? हम घर साफ करते हैं रोज, रोज घर की सफाई करना, कोने कोने से कचरा निकालना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार हमारे ब्रेन को भी रोज मेडिटेशन से साफ करना जरूरी होता है। और एक बार अगर दिन में तुमने योग प्राणायाम और मेडिटेशन कर लिए तो पूरा दिन भर फिर वाओ, है ना? तो सबसे बड़ी कुंजी है अपने जीवन में योग प्राणायाम और ध्यान को अपनाऊं। तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो, बिना लेट किए हम हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग सुखासन में बैठ जाए, अच्छे से सुखासन में बैठ जाए, दोनों हथेलियां घुटनों पर, आकाश की ओर खुली हुई, आंखें बंद। हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। ओम का उच्चार करने के लिए ब्रीद इन, और श्वास छोड़ते समय हमें ओम का उच्चारण करना है। ओ, अगेन ब्रीद इन, ओ, अगेन ब्रीद इन, ओ, ये बंद ही रखे। ज्वाइन योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों को जोड़ ले, आंखें बंद। हम गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी अपने अपने गुरु है, आप उनको मन ही मन प्रणाम कर ले। गुरु के नाम से हम अगर दिन की शुरुआत करें तो हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो सबसे पहले हम अब सिर की मसाज करेंगे। सिर की मसाज करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह माँ बचपन में सर पर तेल लगाती थी ना, हमारे तालू पर, रिलैक्स। अब हमारे सर के दोनों ओर मसाज करें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं में करना जरूरी है। और ये करते थे, मैं एक बार देखकर फिर आप आंखें बंद करके करें तो ज्यादा फायदा होता है। नाउ मसाज योर फोरहेड। फोरहेड में सर्कुलर मोशन में हमको मसाज करना है, छोटे छोटे।
नाउ प्रेस योर आईब्रोज जेंटली। आईब्रोज को धीरे धीरे प्रेस करना है, धीरे 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 एकदम। नाउ massage the circular portion of your eyes in both the direction, clockwise and anti-clockwise। देखिए, अगर हम मसाज करते हैं तो हमें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिलैक्स, मसाज योर नोज। अपने नाक की मसाज करें। नाउ मसाज योर अपर लिप्स। मसाज योर चिन। अपने ठोड़ी की मसाज करें। आप अपने गालों की मसाज करें, गोल गोल सर्कुलर, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब अपने दोनों कानों को के जो पॉइंट्स है उसको प्रेस करके कानों को धीरे धीरे खींचे। अब कान के पीछे के पॉइंट्स को हल्के से प्रेस करें। गले की मसाज। रिलैक्स। अब हम ग्रीवा संचलन करेंगे। नेक रोटेशन। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन। और एक बार करेंगे, अप डाउन। नाउ रिलैक्स इन सेंटर। अब हमारे गर्दन को टर्न योर नेक टुवर्ड्स राइट, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर। रिलैक्स। अब हमारे दाएं कान को दाहिने शोल्डर से लगाएंगे हम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, हमारे शोल्डर रोटेशन। अपने हाथों की उंगलियों को शोल्डर पर रखेंगे। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपोजिट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। अब हम हमारे दोनों हथेलियों को सामने की ओर खींचेंगे और पंजे को एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स।
अब फिर दोनों हाथों की हमको आदि मुद्रा बनाना है और उसको रोटेट करना है। अपोजिट डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जॉगिंग शुरू करेंगे। जॉगिंग जॉगिंग जॉगिंग। अरे जितना हमारे शरीर के हम हलचल करेंगे ना, उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है। जॉगिंग जॉगिंग। गुड। रिलैक्स। अब हमारे पैरों को हम सामने की ओर फेंकेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आसन करने से पहले अगर हम वार्म अप करें तो ज्यादा अच्छा होता है। गुड। नाउ राइट लेफ्ट राइट। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और अपनी क्षमता के अनुसार करें, जैसा होता है वैसा करें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शेकिंग करेंगे, पूरी बॉडी को शेक 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 शेक। पूरी बॉडी को शेक करेंगे, पूरी बॉडी शेक शेक होनी चाहिए। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। रिलैक्स। लंबी और गहरी सांसें लेते रहे। रिलैक्स। अब दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं हम और कमर रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अब हम ताड़ासन करते हैं। दोनों हाथों को, हाथों की उंगलियां एक में एक क्लब करे, सर पर रखे, हाथ को ऊपर और पंजों के बल खड़े हो जाए, पैर की उंगलियों के बल, एंड स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड। जितना हो सके अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स। जब रिलैक्स बोलो तो सबसे पहले पैरों को नीचे लाना है, फिर हाथों को धीरे से, हाथों को नीचे लाने की गड़बड़ नहीं करना है। डोंट गिव जर्क टू योर बॉडी। ओके। अब हम क्या करेंगे, वीरभद्रासन करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे और देखो ऐसा, और राइट साइड का पैर थोड़ा सा झुकाकर, जो पैर झुका है उसकी ओर देखेंगे। यस, बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। कंटिन्यू ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन। कंटिन्यू ब्रीदिंग। हर स्थिति में श्वास लेना छोड़ना शुरू रखे। रिलैक्स। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में अंतर, और जितना हो सके उतना ही झुके। सबकी क्षमता अलग होती है। देखो पैर जितना दूर रहेंगे हम झुक सकते हैं। गुड। और ऊपर की ओर देखे एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स। नाउ अपोजिट डायरेक्शन।
रिलैक्स। अब हमारे दोनों हाथों को सामने की ओर ले ले। देन टर्न टू योर राइट साइड एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स, center. Now turn to your left side. Now come to center. Relax. अब हम वृक्षासन करेंगे। और देखो, किसी का अगर बैलेंस नहीं होता है ना, तो अगर ऐसा करके करते तब भी चलेगा। किसी किसी का नहीं होता है बैलेंस, तो डोंट वरी। वृक्षासन जितना हो सके अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे। रिलैक्स। नाउ अपोजिट। अगर हमको नहीं आता है तो हम दीवार का सहारा लेकर भी ऊपर चढ़ कर सकते हैं। ऊपर की ओर करें। रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर की ओर ले जाएंगे और उसमें देखेंगे सेल्फी पोज। आजकल सेल्फी निकालते हैं ना, सेल्फी पोज। ऊपर की ओर लेफ्ट हैंड के पंजे की ओर देखेंगे एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स। नाउ राइट हैंड। नाउ रिलैक्स। अब हम कुर्सी पर बैठेंगे इमेजिनरी और पेपर पढ़ेंगे। आज का समाचार क्या है। इमेजिनरी कुर्सी पर बैठेंगे। सिट ऑन द इनविजिबल चेयर। यस, गुड। देखो, क्या आपकी कुर्सी स्प्रिंग की है। यस, रिलैक्स। और अब हम धीरे से बैठ जाते हैं सुखासन में। अब हम सबसे पहले करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों के पंजों को जोड़ लेंगे। धीरे धीरे करते हुए हम स्पीड को बढ़ाएंगे। तितली आसन। रिलैक्स। अब श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। योग मुद्रा एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। ब्रीदिंग शुरू रखे। नाउ रिलैक्स। अब हम करेंगे पर्वतासन। दोनों हाथों की हथेलियां सीधी कर ले और हम धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे। धीरे धीरे, गड़बड़ नहीं करनी, धीरे धीरे। देखो, धीरे धीरे। और दोनों हाथों को ऊपर की ओर जितना हो सके खींचेंगे। देखो, पीठ में जो स्ट्रेच आ रहा है ना, उससे पीठ का दर्द कम होता है। कंटिन्यू ब्रीदिंग। नाउ रिलैक्स। जब रिलैक्स बोलूं तो हाथों को धीरे धीरे लाना है नीचे। स्थिरम सुखम आसनम। आसन तुम जितने स्थिरता से करोगे उतना उसका फायदा होगा आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं घुटनों के बल। कैट स्ट्रेच करेंगे। घुटनों के बल आ जाए। मार्जरी आसन। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर की ओर, पेट नीचे।
श्वास छोड़ते हुए पेट ऊपर, गर्दन नीचे। ऐसे अपने आप करें 3 से 5 स्ट्रेच। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पेट नीचे। फिर गर्दन नीचे, पेट ऊपर। फिर गर्दन ऊपर, पेट नीचे। गर्दन नीचे, पेट ऊपर। देन रिलैक्स। और शिशु आसन में बैठ जाए घुटनों के बल। अब हम करेंगे शिशु आसन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाए और श्वास भरे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। और यहाँ पर श्वास लेना शुरू रखें। नाउ रिलैक्स। धीरे धीरे उठ जाए, रिलैक्स। अब हम करेंगे फॉर बैलेंसिंग 1 लेग टेबल। तो उसमें हमको क्या करना है, घुटनों के बल आना है, राइट हैंड सामने और एक पीछे का देख सीधा स्ट्रेच। रिलैक्स। अपोजिट। राइट लेग लेफ्ट हैंड अपोजिट। रिलैक्स। धीरे से सुखासन में बैठ जाए। अब हम धीरे से पेट के बल आ जाते हैं, अपने पेट के बल आ जाए। अब हम करेंगे सुपरमैन पोज, विपरीत शलभासन। सुपरमैन पोज, विपरीत शलभासन। कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स। नाउ रिलैक्स इन मकरासन। अब हम करेंगे भुजंगासन। एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स इन मकरासन। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े एंड कैच योर एंकल्स एंड स्ट्रेच योर बॉडी अप अप अप। जैसा धनुष को हम तानते हैं, हमारे शरीर को तानना है। एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। नाउ रिलैक्स। नाउ टर्न टू योर राइट साइड। अब अपने पीठ के बल आ जाए। अब हम करेंगे नौकासन। दोनों पैर, हाथ और सर एक लाइन में होने चाहिए। एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स। नाउ पवन मुक्तासन विथ राइट लेग। अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे घुटने से एंड होल्ड द लेग विथ योर हैंड और
घुटने को अपने सीने की ओर खींचेंगे एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। रिलैक्स। नाउ पवन मुक्तासन विथ लेफ्ट लेग। रिलैक्स। नाउ पवन मुक्तासन विथ बोथ द लेग्स। अपने दोनों पैरों से पवन मुक्तासन करेंगे। नाउ रोल योर बॉडी राइट एंड लेफ्ट। अपने शरीर को दाएं बाएं रोल करें। इससे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी मसाज अच्छे से हो जाती है। रोल योर बॉडी अप एंड डाउन। रीढ़ की हड्डी में अगर तकलीफ हो तो वो कम हो जाती है इससे। नाउ रिलैक्स। नाउ होल्ड द लेग अप। अपने दोनों पैरों को हम ऊपर, सर्वांगासन। अब जिससे सर्वांगासन नहीं होता है वो सिर्फ पैरों को ऊपर रखे, मेरे जैसा सीधा, एंड कंटिन्यू ब्रीदिंग। नाउ रिलैक्स। जब रिलैक्स बोलूं तो पैरों को धीरे से नीचे की ओर लाए। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। पैरों के पंजों को जमीन पे रखे और शरीर के ऊपरी भाग को उठाए। हाथों से हो सके तो एड़ियां पकड़ ले, नहीं हो सके तो ऐसे भी। सेतु बंधासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। कंटिन्यू ब्रीदिंग। नाउ रिलैक्स। शवासन में आराम करें। लंबी गहरी श्वासें लेते रहे। नाउ टर्न टू योर राइट साइड। अपने दाहिनी ओर करवट ले और दोनों हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाए। अब हम प्राणायाम करेंगे। सुखासन में बैठ जाए। दोनों हथेलियां घुटनों पर। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें क्या करना है? श्वास लेना है और भ्रमर के जैसी आवाज निकालते हुए श्वास छोड़ना है। एक बार वैसे आपको आता ही है सभी को, फिर भी मैं एक बार बताऊंगी। ओके, देखो, ब्रीद इन, चलिए, ब्रीद इन, ब्रीद इन, अगेन ब्रीद इन, रिलैक्स। आंखें बंद ही रखे। आंखें बंद रखने से जो ऊर्जा की निर्मित होती है उसका हम संचय करते हैं हमारे शरीर में, ताकि वो ऊर्जा हमें दिन भर
फ्रेश रखे। अब हम क्या करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के हम 10-10 के 3 राउंड लेंगे। ओके, दोनों हाथों की हल्की सी मुट्ठी कंधों के पास। ब्रीद इन 1, ब्रीद इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद इन 6, ब्रीद इन 7, ब्रीद इन 8, ब्रीद इन 9, ब्रीद इन 10 एंड रिलैक्स। आंखें बंद ही रखे, दोनों हथेलियां घुटनों पर खुली, आंखें बंद। अब भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं। दोनों हाथों की हल्की सी मुट्ठी कंधों के पास। नाउ गेट रेडी फॉर सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका। ब्रीद इन, ब्रीद इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद इन 6, ब्रीद इन 7, ब्रीद इन 8, ब्रीद इन 9, ब्रीद इन 10 एंड रिलैक्स। आंखें बंद, दोनों हथेलियां घुटनों पर। नाउ गेट रेडी फॉर थर्ड राउंड ऑफ भस्त्रिका। भस्त्रिका के लिए ब्रीद इन 1, ब्रीद इन 2, ब्रीद इन 3, ब्रीद इन 4, ब्रीद इन 5, ब्रीद इन 6, ब्रीद इन 7, ब्रीद इन 8, ब्रीद इन 9, ब्रीद इन 10 एंड रिलैक्स। आंखें बंद ही रखे। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए ये हमारे हाथों के 3 हिस्से करना है। 2 उंगलियां सर पे रहेगी, अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पे, बाकी 2 उंगलियां लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, और लेफ्ट हैंड की चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटने पर। रीढ़ की हड्डी सीधी। पहले श्वास लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेके राइट को बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। और आपको बता दूं, इसके लिए जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास हल्की लेना है, जोर से लेना नहीं। जिस तरह हम गुलाब के फूल से कैसी खुशबू लेते हैं ना, प्यार से, उसी प्यार से। ज्यादा तेज खींचने से नाक में तकलीफ होती है। ठीक है।
अब की बार जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ो तो उसके बाद रिलैक्स। रोज सुबह 10 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती है। अब हम ध्यान करेंगे, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ध्यान के बारे में आपको बता दूं। व्हाट इज मेडिटेशन? Meditation is not concentration, but the result of meditation is concentration. ध्यान करना यानी अपने आप के साथ बैठना है। और अपने आप के साथ जब हम बैठते हैं तो हमने क्या सोचना है? आई वॉन्ट नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी करना नहीं है, और मैं कुछ भी चाहता नहीं हूं या चाहती नहीं हूं। बस अपने आप के साथ मन शांत करके बैठ जाना है। तो अब जब हम मेडिटेशन शुरू करेंगे तब आप लोगों को सिर्फ अपने आप के साथ बैठना है, बस और कुछ नहीं। मेडिटेशन यानी अपने आप के साथ बैठना है ना। तो सबसे पहले हम अपने आप को एक प्यार की झप्पी दे देंगे सब लोग। चलो अपना हाथों को ऐसा फैला लो। हम सबका प्यार करते हैं ना, हम अपने आप का ही प्यार नहीं करते। हाँ, चलो ऐसा करो। आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, बिल्कुल ऐसा फील करो कि हम अपने आप के गले लग रहे हैं। वाह, बढ़िया। महसूस करो कि हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं। गुड, रिलैक्स। तो चलो हम मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं। सुखासन में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद कर लेंगे। और अगर कभी कुछ सुनाई ना भी दे तो कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आप बैठे रहेंगे अपने आप के साथ जब तक मैं आंखें खोलने का आप लोगों को ना बोलूं। ओके, ठीक है, आंखें बंद। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, आराम से बैठ जाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक गहरी श्वास ले और उसे खाली कर दे। फिर से एक गहरी श्वास ले, उसे भी छोड़ दे। वातावरण में हो रही ध्वनियों को सुने। पंखे की आवाज है, बच्चों की आवाज है, जो भी ध्वनियां आ रही है उसे ध्यान से सुने। सभी ध्वनियों को स्वीकार करें।
हो जाए। फिर एक गहरी श्वास ले और छोड़ दे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अनमोल उपहार है। अपने शरीर का सम्मान करें। अपने पांव के पंजों के प्रति सजग हो जाए। अपने पैरों के प्रति सजग हो जाए। जननेंद्रियां, पेट, छाती, हाथ, चेहरा, सिर, पूरा शरीर। एक गहरी श्वास ले और छोड़ दे। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। विचार अच्छे हो या बुरे, उनके साथ एक रस हो जाएं।
विचारों को रोके नहीं, उन्हें आने दे। अब हम अपने विचारों के साथ एक रस हो गए हैं। एक गहरी श्वास ले, उसे छोड़ दे। भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। हम की शांति एवं आनंद है। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाए। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। अपने शरीर में हो रहे स्पंदनों के प्रति सजग हो जाए।
of the vibrations happening in our body. अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए. Become aware of your surrounding. एक गहरी श्वास ले और उसे छोड़ दे. सहना सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. अब अपना समय लेते हुए अपनी प्यारी प्यारी आंखें मुस्कुराते हुए बोल सकते हैं. धीरे से अपना समय लेकर अपनी आंखें खोल सकते हैं. कैसा लगा आप सभी को मेडिटेशन करके? अच्छा लगा ना? बढ़िया, गुड. देखो इतना अगर रोज 1 घंटा हम अपने आप के साथ बैठे ना तो फिर क्या बात है ना? नहीं, Yes. बीमारियां ज्यादा घर नहीं करेंगे हमारे शरीर में. मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम को हमारी जीवन शैली बना लेना चाहिए हमने. जिस प्रकार हम हर काम करते हैं रोज, उसी प्रकार बस 1 घंटा हमको ये करना है. यस डांगे सर. ओके, बहुत सुंदर. तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के हमारे माया जी का हम आभार व्यक्त करेंगे. बहुत ही सुंदर सेशन उन्होंने लिया है, बिल्कुल टू द पॉइंट और स्मूथ सॉफ्ट वे से. और उनका जो कम्युनिकेशन था बहुत हर एज ग्रुप को उसकी फ्रिक्वेंसी मैच होती थी. और जो लास्ट में फीलिंग आ गए वो बहुत ही बेहतरीन थे. उन्होंने आसन भी करके लिए, प्राणायाम भी करके लिया, और लास्ट में जो ध्यान था वो तो बहुत अद्भुत था, बहुत जबरदस्त था. तो उनका तीनों संस्थाओं की ओर से, हमारा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. और ऐसे ही सेवा आपकी हमें मिलती रहे ये कामना. और आपने एक हमारे फोन पे एक रिक्वेस्ट पे आपने हाथ कर दी और बहुत अच्छे से सेशन लिया, इसलिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. जय गुरु. ओम अरहम. हाँ,
अभी आप लोगों के फीडबैक भी हमें लेने हैं, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माया जी, पहले मैं आपसे थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो 1 घंटे का पैकेज आपने, फुल पैकेज जिसको हम जी फुल पैकेज कहते हैं, जी इसमें आसन, वार्म अप और प्राणायाम, ध्यान, कोई भी चीज आपने छोड़ी नहीं। तो इस तरह का डोज, ये एक डोज है, 1 घंटे का डोज। और हमारा जो स्लोगन है, हमारा स्लोगन है फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। मेरा करेक्ट, ऐसे ये बढ़िया। स्लोगन मैंने बना रखा है, नारा बना रखा है। तो फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज हमें लेना है। और इस डोज को अगर हम रोज ले लेते हैं तो फिर बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से फिट रहेंगे। फिट रहना सभी चाहते हैं, तो ये डोज हमारे लिए कितना जरूरी है, इस बात को आपने समझा होगा। तो मैं दोबारा बोलूंगा, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, रोज का डोज एक 1 घंटा घंटा रोज। रोज। यस। चंदू जी ने अपना हैंड राइज किया। चंदू जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, बोलिए। जय जितेंद्र सर, आपको, राजू भाई साहब को, आनंद भाई साहब को और माया जी को। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मतलब जो आपने आसन, प्राणायाम, ये जो क्रियाएं जो कराया, जो लास्ट में जो ध्यान कराया, वो ध्यान तो वास्तव में फर्स्ट टाइम अभय जी ने ऐसा किया कि एकदम सुंदर प्राकृतिक का शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहता, कर करता पानी रहता, उसमें ऐसा लग रहा है हमारे भाव भी बह रहे हैं। और वो मतलब जो पक्षियों की चहकता की जो मधुर आवाज सुन के थे, मन बहुत ही आनंदित हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था आज का ध्यान कर करके। और साथ ही साथ योगासन भी किया हमने। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात ये पूछ जाती हूँ, जब मैं ध्यान कर रही थी तो लास्ट में ध्यान करते करते आंखों में से पानी आने लगा, तो वो क्यों आ हाँ, रहा था? वो कृतज्ञता के आंसू होते हैं। क्या होता है दीदी, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में, हाँ, कहीं ना कहीं कुछ इतनी बातें छिपी होती है विचारों का, अच्छे बुरे सभी विचारों की स्मृतियां होती है ना। तो वो योगा करने के बाद में पता है कि हम क्या बोलते हैं, भगवान, भगवान बाहर कहीं नहीं है, भगवान यहाँ अंदर है, भगवान अंदर है। तो वो कृतज्ञता के भाव आने की वजह से आंसू निकल जाते हैं। और अगर आंसू आते हैं तो समझो आपके शरीर की बीमारी निकल गई बाहर, आपका ओम आराम, स्ट्रेस निकल गया। ओम आराम। हाँ ओम जी। आराम। अशोक जी, जैन ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आज बरसात के हिसाब से थोड़े बैठ के आसन नहीं कर सकता था, क्योंकि गार्डन में कर रहा था और बारिश भी चालू है सूरत में। और दूसरा ये कह रहा था कि जैसे अपन ने 1 घंटा आसन, प्राणायाम, ध्यान सब किया, लेकिन उसका टाइमिंग अपन ने 2-3 सेकंड दिया। तो इसका टाइमिंग ज्यादा रहता है, वो सही रहता है कि ये टाइमिंग अपने लिए बराबर रहेगा? ये सही है, क्योंकि क्या है, कोई भी चीज को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, है ना। आप अगर मान लो कोई कोई मिठाई बनी है बहुत अच्छी लगती है, तो मिठाई कितनी खानी चाहिए, एक ना। काजू कतली अच्छी लग रही, तुम 10 काजू कतली खाए तो वो नुकसान होता है। पतंजलि योग वाले बोलते हैं इसको 50 बार करो, इसको 200 बार करो। नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग में एकदम सॉफ्ट, हर चीज को सॉफ्टली रोज इतना करो, और करके देखो आप, महीना भर आपको एकदम अच्छा लगेगा। शरीर को ज्यादा तानने से भी नहीं चलता, यहाँ हर एज ग्रुप के लोग हैं, है ना। ज्यादा तानेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे। अभी देखो कमल दीदी मुझे थोड़ी एजेड दिख रही है, तो तकलीफ होती है। नमक कितना चाहिए खाने में, ज्यादा हुआ तो मजा नहीं आता है, उतना बस उतना ही करो सब, उसका मजा अलग, इसेंस बना रहता है ना बिल्कुल। इससे। देखिए, हाँ थोड़ा थोड़ा करके हमने लिया तो 1 घंटे में सारा कवर हो गया। और हाँ एक ही चीज को आप बार बार ज्यादा देर करोगे तो इतनी वेराइटीज आपको नहीं मिल पाएगी। आपको हाँ इसमें जो भी अच्छा लगे, हो सकता है किसी को योगा अच्छा लगे, किसी को प्राणायाम अच्छा लगे, किसी को ध्यान अच्छा लगे। तो जिस चीज में आपकी रुचि हो, आपको सब चीज मिल रही है इसमें। तो पैकेज पूरा होना चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि पूरा पैकेज हो ताकि सबके लिए उपयोगी हो। उपयोगी हो। हाँ यस। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी, अनम्यूट कर सकते हो आप अपना। जय श्री कृष्णा मैम।
जय श्री ध्यान कृष्ण। बहुत ही अच्छा लगा मैम। ऐसा लग रहा था हम रास में कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे और हम आसपास गोपियां। हाँ हाँ सही। बहुत वो सुंदर तो लगा। और हाँ आप जैसे मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ मैम, योगा ध्यान सब आसना। हमने एमपी के फिटनेस ज्वाइन करके सब एकदम परफेक्ट हो गए। बढ़िया हेल्थ इश्यू सब अच्छे से हो गए हमें। बढ़िया थैंक बढ़िया, बहुत अच्छा करते हैं सब। वही तो बस एक ही भाई हाँ संदेश है आज, सब अपना ख्याल रखो। अगर किसी को लगता है कि थोड़ा ज्यादा करना है, टाइम है तो करो, लेकिन इतना सफिशियंट है, ये मेरा कहना है ना। यू मैम। थैंक हाँ यू सो मच। वृषाली जी आप बात कर सकते हो। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा लगा एक्सरसाइज करके। पहले टेंशन पूरा खत्म हो गया। और म्यूजिक के साथ जब भी आप वातावरण, प्राकृतिक के वातावरण में हम ध्यान कर रहे हैं ऐसा लग रहा था। बांसुरी की आवाज और जो वो झरने की आवाज और पक्षी का चहचहाना बहुत अच्छा लगा और बहुत शांति अनुभव कर रहे थे। तो सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर सेशन माया जी आज का। पूरा पैकेज आपने दे दिया, बैठ के लेट के प्राणायाम पूरा पूरा बहुत अच्छा। और अपना बोलने का तरीका भी मंजूर, जैसे बांसुरी की स्वर थी वैसे ही आपकी स्वर थी। और ध्यान से वापस नहीं आने का मन कर रहा था। सही में बहुत सुंदर लगा ध्यान का भी आज का। और आपका करवाने का तरीका जो आपने बताया कि 1 घंटे में पूरा टाइम दे के करना है, सही में बहुत सुंदर। और जैसे हम एमपी के क्लास से जुड़े वैसे हम रोज करते हैं। अच्छे ट्रेनर आते हैं, आज भी अच्छे आप ट्रेनर मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अर्चना जी। हाँ, नमस्कार माया जी, आपने इतना अच्छा लिया सब योगासन प्राणायाम। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आप श्वास लेना है वो गुलाब की पंखुड़ी एक तरह, वो हाँ बहुत अच्छा लगा। बोलो, क्योंकि तुम हाँ ज्यादा फोर्सफुली लेंगे तो नाक में अंगार होती है, हाँ तकलीफ होती है। हाँ, बहुत ही सुंदर। सॉफ्ट लो और बस, फिर देखो हाँ, जिंदगी में गुलाब के फूल जैसी खुशबू आ जाएंगे आपके। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ, प्रकाश जी चौहान। नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे मुझे आज मेरा बचपना याद आ गया, क्योंकि आपने जब ध्यान ले रहे थे हाँ उस हाँ टाइम मेरे मेरे बचपने में हम जब गांव की तरफ रहते थे, तो बहते हुए पानी के बाद बैठने के बाद जो आवाज आती थी, और हम बच्चे लोगों को जो उस टाइम में बांसुरी भी रहती थी, वही बचपना पूरा 10-12 मिनट जो ध्यान लिए, वो पूरा का पूरा पिक्चर वो सामने आया था। ओके, बहुत थैंक यू। बढ़िया। मैम एक बात पूछना था। जी जी पूछिए। एक एक बार सर्वे में पढ़ा था कि जब अपन प्राणायाम करते हैं अपने में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा आता है, जी जी। तो उससे अपने अंदर जो ग्लूकोज का प्रमाण होता है, जो मोटापा बढ़ाता है, तो हाँ हाँ उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने अंदर एनर्जी पैदा करता है। हाँ 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 सही है ना, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि जब भी हम किसी भी पोजीशन में आसन करते हैं ना, हम श्वास लेना क्यों बोलते हैं, उस पोजीशन में हमारे मसल्स में ऑक्सीजन जाती है, उससे हमारा शुगर लेवल कम होता है, यानी ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो उससे शुगर लेवल भी कम होता है, ओबेसिटी कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और शरीर के हर सेल को अगर ऑक्सीजन मिलते हैं तो हम खूबसूरत दिखते हैं। पता है, डे बाय डे हम जी अच्छे दिखने लगते हैं। बहुत बढ़िया। इसमें देखिए मैं मोटापा। हमेशा हमेशा कहता हूँ, जो ध्यान के लिए 3 बातें जरूरी होती है। 3 बातें जरूरी है। वो 3 बातें मैं जब भी आपको बताता हूँ तो बोलता हूँ, पहली होती है शरीर की स्थिरता। तो शरीर की स्थिरता रखने के लिए हमें योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। हम शरीर को रेडी करेंगे ध्यान के लिए योगाभ्यास के द्वारा, वार्म अप एक्सरसाइज के द्वारा। दूसरा होता है श्वास पे नियंत्रण, इसके लिए हमें प्राणायाम जरूरी है। प्राणायाम के बिना हम श्वास पे नियंत्रण नहीं रख सकते। प्राणायाम का अभ्यास भी हमें नियमित करते रहना चाहिए। और तीसरी होता है हमारे चित्त की एकाग्रता, मन हमारा इधर उधर भटके नहीं। इसके लिए भी हम छोटे छोटे बहुत से प्रयोग करते हैं जिसमें हमारा चित्त एकाग्र हो। और ध्यान करने से हमें चित्त की एकाग्रता हमारी और ज्यादा बढ़ती है, सधती है। तो ये तीनों बातें जरूरी होती है, शरीर की स्थिरता, श्वास पे नियंत्रण और मन की बाकी
हमारी चित्त की एकाग्रता, ये तीन बातें बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने तीनों प्रयोग करते हुए इस त्रिगुप्ती साधना मन, वचन और शरीर तीनों को कैसे साधा जाए, इस प्रयोग को हमने किया बहुत सुंदर तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद माया जी आपका। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साधक साधिकाओं का मार्गदर्शन करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, तो हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ सभी कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि माया जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। मैं भी आप क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल गुरुवार का दिन है और कल भी हमारा त्रिवेणी संगम का ही कार्यक्रम रहेगा। बुधवार गुरुवार हमारा तीनों संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम होता है, हफ्ते में 2 दिन। तो कल गुरुवार का दिन है, कल भी हमें इसी समय जुड़ना है। लिंक आपको मिल जाएगी, कल की लिंक अलग रहेगी, ग्रुप में आपको भेज दी जाएगी। तो आज का सेशन हम यही एंड करें। बस मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी कि मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। डांगे भैया, आपको भी, आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सब लोगों को मैं कुछ बता सके। बिल्कुल माया जी, देखिए मैं अभी 2012 से नागपुर में हमारा मेडिटेशन सेंटर चल रहा है और नियमित 11 साल से कंटिन्यू 365 दिन हमारी क्लास होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन। बीच में 2 साल कोरोना के कारण ऑफलाइन क्लास बंद हो गई थी, तो हमने ऑनलाइन चालू रखा इसको। और आज हमारे साथ देश और विदेश से सैकड़ों साधक साधिकाएं और करीब 200 से ऊपर 225 ट्रेनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जैसे 200 से अधिक ट्रेनर हमारे साथ एक टीम है और इस टीम ने अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 साल पहले हमारी क्लास का नाम आ गया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने बनाया और बहुत शानदार तरीके से हमारा क्रम चल रहा है। तो आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जी चलिए, धन्यवाद जी। धन्यवाद।